हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स मार्च 2022 के। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सभी नेशनल और सभी बैंकिंग न्यूज़, जो भी आपके मार्च महीने के इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ होंगे पूरे महीने के, और साथ ही में जो बैंकिंग न्यूज़ होंगी उनको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड, इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज मंथली करंट अफेयर्स का एक अलग ही प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में हर मंथ की करंट अफेयर्स को चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फ्रेंड, इसी तरीके से हम इसको पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को, और इसका पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगा जब सारे ही पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग देरी नहीं करते क्योंकि काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। तो नेशनल न्यूज़ में हमारा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर हैज़ लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव एम्ड एट मोटिवेटिंग फार्मर्स टू इंश्योर देयर क्रॉप्स। तो देखिए, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने एक पहल शुरू करी। इस पहल का उद्देश्य ये था कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स का, अपनी फसल का बीमा कराएं, इसके लिए उनको प्रेरित करना था। ये जो पहल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम, सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य है किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना। ये जो है देश भर में देखिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसी के तहत इसको शुरू किया गया है। और इसमें फार्मर्स को अगर मान लीजिए क्रॉप डैमेज हो जाती है, किसी वजह से ख़राब हो जाती है, तो उसमें उनको रिलीफ दिया जाएगा। तो ये है इनिशिएटिव मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया। तो सही आंसर देखिए हो जाएगा गूगल। गूगल कंपनी ने भारत में प्ले पास जो सब्सक्रिप्शन सर्विस है इसे शुरू करने की घोषणा की थी। अब इस सब्सक्रिप्शन से होगा क्या? देखिए, जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जैसे आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र हैं, तो आप उस सब्सक्रिप्शन के बाद आपको 1000 एप्लीकेशन और गेम्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। कोई ऐड नहीं आएगा, कोई आपको ऐप अलग से परचेज नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली सभी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। गूगल की बात करते हैं, 4 सितंबर 1998 को शुरू हुई। गूगल का हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु लॉन्च्ड द स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वन स्टॉप सेंटर। हाल ही में देखिए किसके द्वारा हमें बताना है कि स्त्री मनोरक्षक परियोजना को शुरू किया गया है। सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ठीक है, तो स्मृति ईरानी के द्वारा इसको शुरू किया गया। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, वायलेंस होता है, उसी वायलेंस को समाप्त करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये उनको क्या करेगा, एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करेगा वुमेंस को। ठीक है, तो इसके लिए ये जो कैपेसिटी के लिए जो प्रोजेक्ट है मनोरक्षक, इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसके एक तरीके से जो 2030 का एजेंडा रखा गया उसमें 17 गोल्स रखे गए हैं। उन गोल्स को अचीव करने में इस टाइम भारत कौन से पोजीशन पे है? तो भारत की जो रैंक है वो ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोल सकती, क्योंकि भारत की रैंक है 120 नंबर की। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के भारत सभी से पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 129 रैंकिंग है। उसके बाद भारत बाकी सभी साउथ एशियन नेशन से पीछे रहा है। अगर हम इंडिया में ही बात करते हैं तो स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो जो सबसे अच्छी पोजीशन किसकी रही है, तो केरल जो है वो स्टेट वाइज पोजीशन में अच्छी रहा है, पहले नंबर पे रहा है। फिर तमिलनाडु रहा है सेकंड प्लेस पे। वहीं अगर हम सबसे लीस्ट की बात करें, सबसे ख़राब पोजीशन की बात करते हैं, तो झारखंड और बिहार की जो है ये सबसे लीस्ट स्टेट रही हैं इन गोल्स को अचीव करने में, याद रखिएगा। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में देखिए चंडीगढ़ जो रहा है वो पहले प्लेस पर रहा है। तो ये हमें कुछ स्टेट वाइज भी रैंकिंग ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो आपके लिए एनजीओ है जिसने SM सीगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम है जल खुशहाली।
अब हमें उस एनजीओ का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा पेहेल फाउंडेशन। ये है उस एनजीओ का नाम जिसने पार्टनरशिप करी है SM सेगल फाउंडेशन के साथ। इसको राजस्थान का करौली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है, देखिए जो करौली डिस्ट्रिक्ट में जो आपके लिए जो छोटे छोटे गांव आती हैं वहाँ पे जो फार्मर कम्युनिटी है उन फार्मर कम्युनिटी की हेल्प करना। अब वो इकोनॉमिक हेल्प हो, सोशल हेल्प हो, सभी तरीके से उनको मदद करना और जो भेदता होती है, वल्नरेबिलिटी होती है, उसको रिड्यूस करना। तो ये इसका मेन उद्देश्य है जिसको लेके इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज 19th एडिशन ऑफ इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड। देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि भारत और अमेरिका बीच में बैठक हुई। ये बैठक का कौन सा एडिशन था? 19वां एडिशन था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आगरा, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक्स लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट, इंडिया की हमें रैंकिंग बतानी है इन द टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन, कि भारत में जो अरबपति हैं, भारत अरबपतियों के मामले में कौन से नंबर पे आता है? तो भारत जो है वो इसमें तीसरे नंबर पे है। बात करते हैं, देखो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि पहले नंबर पे कौन है। तो USA देखिए इसमें पहले नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है इसमें चाइना, और भारत इसमें तीसरे नंबर पे है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड स्वदेश दर्शन अवार्ड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो कौन से मंत्रालय ने अलग अलग कैटेगरी में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है? तो मिनिस्ट्री का नाम हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है इन पुरस्कारों का गठन किया है। ये जो अवार्ड्स हैं, देखिए ये अवार्ड्स इनमें इंक्लूडेड क्या है? देखिए अचीवमेंट ऑफ प्लान ऑब्जेक्टिव्स, इनोवेटिव अप्रोच, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने फ्लैगशिप स्कीम स्वदेश दर्शन के तहत में 76 प्रोजेक्ट को सैंक्शन भी कर दिया है 31 स्टेट और यूटीज़ में, जिसकी कितनी कॉस्ट है? 5500 करोड़ रुपीस की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 3rd NIC टेक कॉन्क्लेव जिसका आयोजन हुआ? इसकी हमें बतानी है थीम क्या थी। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। तो ये इसकी थीम रही। अच्छा, इस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किसने किया? तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने इसे न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया। इसका उद्देश्य क्या था? कि IT सेक्टर को एनहेंस करना, वहाँ पे डेवलपमेंट को लेके आना, नए नए वेरियस जो टेक्नोलॉजीज़ है, वेरियस आइडियाज़ है, उनको यूज़ करके उसको आगे बढ़ाना, ये इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल शोरूम, जिसे हम शोरूम ऑन व्हील्स ऐसे भी बोल सकते हैं। इस मोबाइल शोरूम का उन्होंने नाम क्या रखा है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुभव। अब इस मोबाइल शोरूम का क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब है ये टारगेट कर रही है रूरल कस्टमर्स को, जो गाँव में कस्टमर्स रहते हैं, रूरल एरियाज़ में जो रहते हैं, उनके घरों तक, घर घर मतलब वो कार खरीदने का उनका एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि भाई देखो वो शहरों तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें पता नहीं चलता क्या नई कार्स है, क्या नया मॉडल है, क्या उन्हें खरीदना चाहिए। तो उनके घर जाकर ही उनको वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगे। तो इसी के लिए ये मोबाइल शोरूम अनुभव के नाम से शुरू किए गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, Who has announced that कवच सिस्टम द एंटी कोलिजन टेस्ट। जो ये एंटी कोलिजन टेस्ट है इसका नाम है कवच सिस्टम। इसकी घोषणा की अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अच्छा, अब इस एंटी कोलिजन टेस्ट से क्या होगा? देखिए आपने देखा होगा, सुना भी होगा कई बार कि रेल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आमने सामने रेल्स आ जाती हैं। तो उस एक तरीके का सिस्टम है जो कि ट्रेन्स को अगर मान लीजिए कोई आमने सामने भी होगी तो उन्हें कुछ दूरी पर अपने आप ही वो रुक जाएंगे, अपने आप ही ब्रेक लग जाएंगे। तो इस तरीके का ये एंटी कोलिजन टेस्ट है जो कि रेल एक्सीडेंट्स को अवॉइड करेगा, उन्हें होने से बचाएगा। और ये वर्ल्ड का चीपेस्ट ऑटोमेटेड ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम भी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इनिशिएटिव है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सुलभ इंटरनेशनल के साथ में मिलकर? उस पहल का नाम हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ ग्रह, उस पहल का नाम है जिसको शुरू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसके लिए सुलभ इंटरनेशनल के साथ में कोलैबोरेशन की गई है। इसमें 2 सेशंस कंडक्ट कराए गए, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद CSC ग्रामीण ई स्टोर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है टू फैसिलिटेट महिंद्रा व्हीकल इंक्वायरीज। तो महिंद्रा वाहन की पूछताछ की सुविधा के लिए जो CSC ग्रामीण ई स्टोर है, इसने किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी है? तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ ये पार्टनरशिप की गई। नेक्स्ट है किस मंत्री के द्वारा गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है? तो अगर हम मिनिस्टर का नाम बात करें तो परषोत्तम रुपाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और परषोत्तम रुपाला जी के पास देखिए फिशरीज़ वाला डिपार्टमेंट है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, इंडियन कोस्ट गार्ड, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, फिशरमैन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड द 4-day पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस? किसके द्वारा देखिए 4 दिवसीय ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी किस चीज़ को लेकर थी? इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज इसका नाम रहा कॉन्फ्रेंस का। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह, जिनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो आप याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री है इनके पास में। इसमें देखिए को होस्ट इसको आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के द्वारा इसे को होस्ट किया गया। इसकी थीम रखी गई मिलिट्री हेल्थ केयर आर इन अ वोलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस वर्ल्ड। इसका मेन उद्देश्य यही है देखिए मिलिट्री मेडिसिन में सहयोग करना, उसको एक तरीके से एनहेंस करना, यही इसका मेन उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने इनॉग्रेट किया पुणे मेट्रो फेज़ 1 और ये पिंपरी चिंचवाड़ से लेके स्वारगेट तक जो है इसका उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रसार भारती ने किसके साथ मिलकर एक MOU साइन किया? मतलब इनमें से कौन सा OTT प्लेटफॉर्म है जिसके साथ ये MOU साइन किया गया? सही आंसर हो जाएगा यप टीवी। तो प्रसार भारती ने यप टीवी के साथ में एक MOU साइन किया। अब इस MOU से क्या होगा देखिए, इसके थ्रू देखिए आप कहीं भी टीवी किसी भी टाइम कहीं भी दुनिया में देख सकती हो। इसका उद्देश्य ये है कि जो DD इंडिया चैनल है ना उसको ग्लोबल लेवल पे पहुंचाना, उसकी रीच बढ़ाना, उसकी पहुंच बढ़ाना कि पूरे विश्व भर तक उसकी पहुंच हो सके। अब आप चाहे कहीं भी हो आप वहाँ बैठ के इस प्लेटफॉर्म को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम। इनमें से कौन से इनिशिएटिव के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो उस इनिशिएटिव का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन स्कीम इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं देखिए इस प्रोग्राम के बारे में। तो इस प्रोग्राम के तहत देखिए क्या होगा कि जो एज ग्रुप है 18 से लेके 40 ईयर के जो भी लोग हैं, जो भी पीपल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यहाँ रजिस्टर कर सकें खुद को और वो 660 से लेके 2400 रुपीज़ तक अपनी इस के अनुसार अपनी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दे अटेन 60 ईयर, जब भी 60 साल के हो जाएंगे तो उनको एक मिनिमम एश्योर्ड पेंशन 3000 रुपये पर मंथ की मिलती रहेगी। तो ये है इस प्रोग्राम का मेन पर्पज़। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एन ई-बुक ऑफ नेशनल करियर सर्विसेज इन न्यू दिल्ली। तो हमें बताना है कि इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा इस ई-बुक को लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा देखिए हमें यहाँ पे ना लोकेशन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर शशांक गोयल जो कि डायरेक्टर जनरल है एम्प्लॉयमेंट के, तो उनके द्वारा इस ई-बुक को लॉन्च किया गया है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है मिनिस्ट्री। अगला हमारा क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन्स, ये महिलाओं के लिए इसको शुरू किया गया है, जिसका नाम रखा गया है समर्थ। इस अभियान को शुरू किया है। तो यहाँ पे हमें बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा नारायण राणे जी ने इसे शुरू किया है। अब ये क्या करेगा देखो, महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके लिए जो फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना उसके तहत 20% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी वुमेंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
Which campaign has been launched by the Ministry of Women and Child Development to bring back out of the school adolescent girls to the formal education? भाई देखिए, जो ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं उनको वापस फॉर्मल एजुकेशन में लाने के लिए महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का नाम क्या है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव इसका नाम रखा गया है। इसके तहत देखिए उन गर्ल्स को वापस फॉर्मल एजुकेशन में लाने का प्रयास किया जाएगा और जागरूकता भी जो है वो बढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच IIT हैज़ पार्टनर्ड विद आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज टू फैसिलिटेट द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? IIT रुड़की यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन हैज़ डिप्लॉयड परम गंगा, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, तो इसे कौन सी IIT में तैनात किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा IIT रुड़की में इसको तैनात किया गया। इसके बाद है नीचे दिए गए आपको कुछ मिनिस्टर्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसके द्वारा आम आदमी स्कूल क्लिनिक्स को शुरू किया गया? सही आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। देखिए मनीष सिसोदिया जी जो कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस हेल्थ क्लिनिक को शुरू किया है जिसको मोती बाग में इसका उद्घाटन किया गया। अब इसमें क्या होगा देखिए कि अगर बच्चों को कोई मेंटल लेवल कोई भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो आसानी से वो यहाँ पे काउंसलिंग सर्विस का जो ऑफर है वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड UPI फॉर फीचर फोन्स कॉल्ड UPI 123 पे एंड 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट, जिसका नाम है डिजिसाती। इसको किसने लॉन्च किया है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए ये UPI फीचर जो लॉन्च किया गया ना, उन लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जो स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं? अपने स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं। अब ग्रामीण जो लोग रहते हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता, वो क्या करें? तो वही उसी चीज़ का ही एक सॉल्यूशन है कि वो उनके पास जो भी फ़ोन है वो उसी फ़ोन से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ही यहाँ पर इसको UPI 123 पे को शुरू किया गया है कि सिंपल फ़ोन से भी वो जो भी पेमेंट सर्विस है उसका लाभ उठा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन? तो नाम क्या है इनका? आंसर हो जाएगा आरुषि वर्मा। इसके बाद देखिए, हु लॉन्च द वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क? सही आंसर हो जाएगा RK सिंह, जिनके द्वारा ये जो नॉलेज सेंटर है, जो इनोवेशन पार्क है, इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रेजेंटेड विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स? ये जो अवार्ड्स हैं ये किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने देखिए जो अवार्ड्स हैं वो 2017, 18, 19, 20 इन कॉन्टेस्ट ईयर के लिए सभी प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल यहाँ पर देखिए 96 अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं फॉर NSA यानी नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स दिए गए, और 141 अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। NSA माइंस में 144 अवार्ड्स को दिया गया है। वैसे आप लोगों को इसमें नंबरिंग याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिंपल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो ने लॉन्च की है एक नई एप्लीकेशन जिसका नाम है मेट्रो राइड कोलकाता। इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा डेवलप किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए इसका मतलब क्या है कि अब जो भी जो यूज़र्स हैं, जो यात्री हैं ना, वो रिचार्ज कर सकते हैं मेट्रो कार्ड में, अपने घर बैठ के ही रिचार्ज कर सकते हैं। तो उसी के पर्पज़ से इस मेट्रो राइड कोलकाता एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? जो तीसरे नंबर का राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली इज़ द राइट आंसर। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं निशित प्रमाणिक, उन्होंने यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनको सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ अप्रूव्ड द स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर गुजरात। तो इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। भारत का सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका मेन उद्देश्य देखिए ये है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबल पावर जनरेशन को प्रोवाइड करना। तो ये इस उद्देश्य के साथ इसको क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया के द्वारा कौन सी रैंक सिक्योर की है इंडिया ने लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में। फ्रेंड्स बात करते हैं भारत की इसमें रैंक क्या रही है, तो भारत इसमें रहा है 93 पोजीशन पर। टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो देखिए स्वीडन है, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका एंड न्यूजीलैंड। ये है टॉप 5 कंट्री लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जिसको स्वीडिश बेस्ड वीडेम वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया और इसकी स्थापना 2014 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है गोथेनबर्ग, स्वीडन में। अगला है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी इन द ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब फॉर डिजिटल शॉपिंग कंपनीज। तो भारत जो इसमें रहा है वो दूसरे प्लेस पर रहा है, क्योंकि इसमें पहले प्लेस पर कौन सा देश है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड पे इंडिया है और तीसरे नंबर पे जो है इसमें चाइना देश है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, इन विच सिटी द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग वॉज हेल्ड। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना इंटरनेशनल लेवल पे, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया है, तो यूनियन जो मिनिस्टर हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के सर्वानंद सोनोवाल जी, इनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद है, कौन सा रेलवे जोन है जिसने पहली गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को चालू किया है। तो ये रेलवे जोन कौन सा है, आंसर हो जाएगा आपका ईस्टर्न रेलवे जोन। इसके बाद है देखिए, इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को किसने इनॉग्रेट किया है, किसने इसको लॉन्च किया, तो क्रिश्चियन पॉल गुर्जार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक स्पेशल प्रोग्राम है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जिसका नाम है युवा विज्ञान कार्यक्रम और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जो भी हमें बोलें, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किसने किया। फ्रेंड इसको ऑर्गेनाइज किया है इसरो ने। ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें देखो क्या होगा, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, स्पेस साइंस कह लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाएगी यंग स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में रहती है, ताकि देखिए जब बच्चे क्या होता है ना, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है जानने की स्पेस के बारे में, वो सब चीज़ें, तो जो उनकी अवेयरनेस जो वो जानना चाहती हैं, वो जिज्ञासा उनकी ख़त्म करना, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करना इस फील्ड के तहत। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला फुल्ली ओन वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क इसे कौन से शहर में खोला गया। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हैदराबाद में इसे ओपन किया गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग addressed the inaugural session of the 3rd edition of National Youth Parliament Festival। तो इसका जो तीसरा संस्करण है इसका उद्घाटन किसने किया है, सही आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर, तो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन इसको आयोजित किया गया। इसका मेन मोटो ये था कि 18 से लेकर 25 एज ग्रुप के जो भी यूथ है ना, उनके विचारों को, उनके आइडियाज़ को, उनके वॉइसेस को सुनना, और जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया उनको जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ द खेल महाकुंभ वॉज स्टार्टेड एट सरदार पटेल स्टेडियम इन अहमदाबाद बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखिए यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो खेल महाकुंभ है इसे कहाँ स्टार्ट किया गया है, अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में, और किसने इसे शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। बात करते हैं इसके एडिशन की, तो कौन सा एडिशन है, 11वां इसका एडिशन है। खेल महाकुंभ की शुरुआत गुजरात में 2010 में की गई थी। तब इसमें सिर्फ 16 स्पोर्ट्स थे और 13 लाख पार्टिसिपेंट्स थे। इस टाइम अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन कितने रिसीव हुए, 45 लाख से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस इस बार रिसीव हुए।
अगला क्वेश्चन है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर फॉर वर्ल्ड पीस बी एस्टेब्लिश। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में इसे स्टेबलाइज किया जाएगा। अब देखिए ये जो स्थापित किया जाएगा इसका उद्देश्य ये है, इस केंद्र के माध्यम से क्या होगा, जो एंशियंट नॉलेज है, जो पुरानी हमारी प्राचीन ज्ञान है ना, उसको मॉडर्न साइंस के साथ में कोऑर्डिनेट करना और उससे तैयार जो एजुकेशन है, पीस एजुकेशन है, उसे प्रिपेयर करना, उसका प्रसार करना, ये सेंटर का मेन उद्देश्य है। अगला है हु चेयर्ड द 6th एक्ट ईस्ट फोरम विद जापानीज एम्बेसडर टू इंडिया, जिनका नाम है सतोशी सुजुकी। तो देखिए भारत में जो जापान के एम्बेसडर हैं सतोशी सुजुकी, इनके साथ में 6ठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता किसने करी है? सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसकी अध्यक्षता करी। दोनों साइडों ने देखिए जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ है, जैसे हाइड्रो पावर का कोई प्रोजेक्ट है या फॉरेस्ट मैनेजमेंट का है, वाटर सप्लाई का है, इनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है उसको दोनों साइड से यहाँ पर क्या किया गया है, रिव्यू किया गया। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया था न्यू दिल्ली में और इसका इनॉग्रेशन किया गया है, नितिन गडकरी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द एशियाज रिचेस्ट मैन विद 103 बिलियन वेल्थ। इसके साथ एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी हो जाएगा। ये जो देखिए अगर हम बात करें ये जो रैंकिंग्स की रिचेस्ट पर्सन या कुछ भी ये ऊपर नीचे होती रहती है, इनके बारे में आप लोग ज़रा थोड़ा सा एग्जाम से पहले एक बार देख के ज़रूर जाएँ। सेकेंड प्लेस पर है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इन इंडिया जिन्होंने एनड्रिप के साथ में पार्टनरशिप करी है टू हेल्प फार्मर्स टू एनहेंस वाटर इफिशियंसी। सही आंसर हो जाएगा पेप्सिको। तो फ्रेंड पेप्सिको ने एनड्रिप के साथ पार्टनरशिप करी। अब इसका उद्देश्य है कि किसानों को जल दक्षता बढ़ाने में मदद करना। इसके बाद है डीआरडीओ हैज़ बिल्ट अ मल्टी स्टोरी फैसिलिटी फॉर द फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इन रिकॉर्ड हाउ मेनी डेज। बट देखो कितने दिन में बनकर ये पूरी जो बहुमंजिला इमारत आपके लिए सुविधा है इसका निर्माण किया गया है। तो 45 डेज़ में 7 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें पूरे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, इसको तैयार कर दिया गया। तो 45 डेज इज द राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी इज सेटिंग अप अ ब्रेन रिसर्च सेंटर जो कि कंट्रीब्यूट करेगा टू फ्यूचर ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में। तो इसके लिए कौन से आईआईटी ने इस ब्रेन रिसर्च सेंटर को क्या किया है, इसको सेटअप किया है? तो हमें आईआईटी का नाम बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा रेलवे स्टेशन बना है पहला स्टेशन इन ईस्ट कोस्ट में जिसने वन नेशन वन प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किया? तो पूर्वी तट का जो पहला स्टेशन बन गया है उसका नाम है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ सेट अ टारगेट फॉर रीचिंग नेट ज़ीरो बाय 2050। और ये पहली साउथ एशियन सिटी बनी है जिसने इस तरीके का लक्ष्य रखा है। तो सिटी का नाम हो जाएगा मुंबई इज़ द राइट आंसर। तो उन्होंने कहा है कि 2050 तक हम नेट ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने टारगेट अपना सेट कर लिया। और इंडिया में टारगेट कब तक का सेट किया गया है? तो नेट ज़ीरो का जो टारगेट है देखिए 2070 तक के लिए इसका टारगेट रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द थीम स्टेट ऑफ 31st सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022। तो इसमें जो थीम स्टेट रहा है वो है जम्मू कश्मीर, हमें ये ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। ये जो मेला था, जो फेयर था, इसमें देखिए इंडिया की जो कल्चर हेरिटेज है, जो हैंडीक्राफ्ट हो गए, हैंडीक्राफ्ट का अलग अलग वर्क हो गया क्योंकि इसकी भी डाइवर्सिटी बहुत है, हैंडलूम्स वर्क हो गया, इन सभी को यहाँ पर शोकेस किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग द 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। तो नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन जो है इसको शुरू किया गया। तो इसमें देखिए अगर हम अवार्डीज़ की बात करते हैं तो जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पुदुचेरी की
फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी, इनको यहाँ पे अवार्ड मिला। इसी तरीके से फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ SBI अरुंधति भट्टाचार्य और कई सारी वुमेन्स है, टोटल 75 वुमेन्स को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके बाद कौन सा IIT है जिसके साइंटिस्ट ने और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर डेवलप किया है डीप लर्निंग एल्गोरिथम। IIT का नाम क्या हो जाएगा? IIT मद्रास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी ताज महोत्सव, जो कि 10 दिन पूरा फेस्टिवल चला, ये एक आर्ट फेस्टिवल रहा, आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर फेस्टिवल, इसे किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा इज द राइट आंसर। इस कल्चरल फेस्टिवल की थीम थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग, तो ये इसकी जो है वो थीम रखी गई। अगला हमारा क्वेश्चन है अग्निवास डिवीजन ने ऑर्गेनाइज किया है जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इन महाराष्ट्र पुलिस, मतलब कौन सी किसके साथ में और महाराष्ट्र पुलिस के साथ में मिलकर पुणे में अग्निवास डिवीज़न के द्वारा एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी इज़ द राइट आंसर। इसका मेन उद्देश्य ये था, देखिए आतंकवादी जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनका मुकाबला किस तरीके से कर सके, तो इसी के लिए ही एक सामंजस्य स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड? राइट आंसर हो जाएगा देखिए दिल्ली, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी रही है पूरे विश्व भर में, ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत जो है इसमें 51 प्लेस पर रहा है। बात करते हैं, देखिए पहले प्लेस पर टर्की है, सेकंड प्लेस पे है न्यूजीलैंड और थर्ड प्लेस पे है चेक रिपब्लिक, और भारत रहा है इसमें 51 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने रिलीज़ किया है एक्सपोर्ट प्रिपेंडेक्स इंडेक्स टू रैंक ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़? तो देखिए एक्सपोर्ट रेडनेस और परफॉर्मेंस के बेस पर ये जो इंडेक्स है ना, इसको रिलीज़ किया है किसके द्वारा? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा नीति आयोग इज़ द राइट आंसर। ये इसका सेकंड एडिशन है और इसमें 4 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए इस रैंकिंग को तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने 17वीं मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ MSME इसका उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड ये 17वीं मीटिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण रानी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है किसने विप्लोबी भारत गैलरी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में इस गैलरी का उद्घाटन किया? फ्रेंड इस गैलरी का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें देखिए हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल जो रेवोल्यूशनरीज रहे और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ उन्होंने मिलकर क्या स्ट्रगल किया, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, इसको पूरी तरीके से इस गैलरी में डिस्प्ले किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ एड्रेस्ड द गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट? ये समिट श्रीनगर में किया और इस समिट को संबोधित किया है मनोज सिन्हा जी ने इसे संबोधित किया है। इसका उद्देश्य है देखिए कि जो फॉरेन बिजनेस है ना, तो उनको एक तरीके से जम्मू कश्मीर में एक तरह अट्रैक्ट करना, वो यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्टअप करें, इसके द्वारा ये जो समिट है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इनॉग्रेटेड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म पोर्टल? तो ये जो पोर्टल है इसे नई दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया है। हमें बताना है फ्रेंड्स किसने इसे इनॉग्रेट किया है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इस पोर्टल को जो है वो इसे इनॉग्रेट किया गया। अब इस पोर्टल के थ्रू देखिए आप ई बुकिंग की सुविधा हासिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इंडियाज़ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट टच हाउ मेनी बिलियन USD इन अप्रैल टू फरवरी 2021-22? तो भारत ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को टच कर लिया? तो आपका आंसर होगा 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर को टच कर गया। अपीडा ने देखिए फोकस किया है इसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के एक्सपोर्ट पर। ऐसे प्रोडक्ट जो कि GI टैग प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट के ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया गया अपीडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ पार्टनरशिप करी?
टू रिलीज़ द एक्सपोर्ट प्रिपेंडेक्स इंडेक्स? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीति आयोग। तो नीति आयोग ने यहाँ पे जो है ये पार्टनरशिप करी है और इसमें देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एक्सेट्रा ये टॉप 10 परफॉर्मेंस स्टेट रही और यूटीज़ में बात करें तो दिल्ली ने जो है इसमें टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द 3-day नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है ईशान मंथन? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो 3 दिन का इवेंट है ना, इसमें एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया गया है कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, फोक डांस, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल कुजीन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ डिजाइनेटेड विच डे एज ए नेशनल डॉल्फिन डे? मैं देखो अब से हर साल जो नेशनल डॉल्फिन डे है ना, ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा और इसकी घोषणा की गई है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता? तो रेड फोर्ट पर इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? स्मृति ईरानी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये फेस्टिवल देखिए भारत के हर हिस्से की जो हेरिटेज है, जो वहाँ का कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, उसको कमोमरेट करता है। इसके बाद देखिए हु हैज़ लॉन्च्ड तेजस यानी ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स? तो इस प्रोग्राम को शुरू किया है अनुराग ठाकुर जी ने, जिनके पास में आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इट इज़ अ स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट टू ट्रेन ओवरसीज़ इंडिया। तो जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, जिन्होंने लॉन्च किया है एक नया इनिशिएटिव संडे स्ट्रीट मैराथन? तो इस संडे स्ट्रीट मैराथन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा देखिए मुंबई पुलिस ने इस मैराथन को शुरू किया है। अब इस मैराथन का उद्देश्य है देखिए जो लोकल लोग हैं, जो सिटी के लोकल पीपल हैं, उनका खिंचाव सड़कों की तरफ हो सके और उस मैराथन में 100 ऑफ पार्टिसिपेंट्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और इसको इनॉग्रेट किया मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान जिसका नाम है कैच द रेन कैंपेन? तो फिर न्यू दिल्ली में अगर बात करें इस कैंपेन को शुरू किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसको शुरू किया है। 2019 में इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था जल शक्ति अभियान को और उसी साल में जल जीवन मिशन भी शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी हुरून ग्लोबल 40 एंड अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 की इंडेक्स में? फ्रेंड इस पे भारत जो है वो चौथे नंबर पे रहा है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर की बात करें तो यूएसए पहले नंबर पे रहा, सेकंड प्लेस पर रहा कौन सी कंट्री? चाइना, और तीसरे प्लेस पर रही यूनाइटेड किंगडम और भारत इसमें है 4th प्लेस पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी सभी नेशनल न्यूज़ हो जाती हैं फिनिश। अब हम कवर करेंगे बैंकिंग न्यूज़। तो देखिए हमारी पहली न्यूज़ है विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट बैंक सखी इन उड़ीसा? तो फ्रेंड किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा करी है? बात करते हैं बैंक, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, उड़ीसा में जो लोग रहते हैं उनको घर घर जाकर या परेशानी मुक्त उनको बैंक खाता खोलने के लिए उनके पहुंच प्रदान करना है कि घर ही जाकर उनके बैंक अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात आती है तो देखिए 16 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। एएस राजीव इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स थ्रू ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल्ड एट रेलवे स्टेशन? देखिए रेलवे स्टेशन पे आप जो टिकट्स लेते हैं उसके लिए एक वेंडिंग मशीन लग जाएगी, आप वेंडिंग मशीन से ही टिकट ले सकते हो। ये सुविधा किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? तो हमारा यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम इज़ दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स डॉग हेल्थ कवर? राइट आंसर हो जाएगा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पर डॉग हेल्थ कवर यानी ऐसे डॉग्स जो 6 महीने से लेकर 4 साल के हैं उनको यहाँ पर
या वैसे हर एक डॉग्स के उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके ब्रीड के अकॉर्डिंग एक पॉलिसी कवर, एक इंश्योरेंस पॉलिसी कवर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच बैंक टू लॉन्च द इंडियन ऑयल को ब्रांडेड फ्यूल क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में मिलकर। इसमें कई सारे ऑफर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कस्टमर्स को जो वो फ्यूल पे स्पेंड करते हैं या नॉन फ्यूल कैटेगरी में भी उनको, जैसे ग्रॉसरीज पे, डाइनिंग पे उनको कई सारे रिवॉर्ड्स, कई सारे ऑफर उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारती एयरटेल ने साइन की है एक पार्टनरशिप किस बैंक के साथ में मिलकर टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए भारती एयरटेल ने जो टाई अप किया है, जो पार्टनरशिप करी है, सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के साथ में ये पार्टनरशिप करी गई है। इसमें देखिए जितने भी भारती एयरटेल के जो भी टेलीकॉम कस्टमर्स हैं ना, उनको कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन से बैंक ने लॉन्च किया है हाउस वर्क इज़ वर्क प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन से बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो हमारा यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक इज़ द राइट आंसर। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का देखिए इनिशिएटिव, इसका मुख्य जो इसमें आपके लिए उद्देश्य है वो ये है कि महिलाओं को एक विश्वास दिलाना कि वो एम्प्लॉयबल हैं, कि वो रोजगार योग्य हैं, उनके पास स्किल्स है, वो बैंक में अगर कोई भी जॉब होगा वहाँ पे इजीली फिट हो सकती है और उन्हें ये मिल भी सकती है जॉब। इस तरीके का कॉन्फिडेंस उसके अंदर लेके आना, इसके लिए हाउस वर्क इज़ वर्क प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा आरबीआई हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स। मतलब ये नए कस्टमर्स को शामिल नहीं कर सकते, इसके लिए आरबीआई ने जो है इनको एक तरीके से रोक दिया है। कौन से अधिनियम के तहत आरबीआई की कौन सी धारा है, किस अधिनियम की धारा के तहत आरबीआई ने इस आपके लिए ये डिसीज़न लिया है आरबीआई के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए। तो फ्रेंड हमें ध्यान रखना है कि 35 के ए के अकॉर्डिंग ये डिसीजन आरबीआई के द्वारा लिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिसीजन बाय आरबीआई वाज टेकन अंडर द सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब आरबीआई क्या करेगा, पहले ऑडिट करेगा, पहले रिव्यू करेगा सारे रिपोर्ट्स को, उसके बाद फर्दर डिसीजन लिया जाएगा कि भाई ये और कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगला है कौन से बैंक को सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो बैंक का नाम हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक को सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ टाई अप विद एमिरेट स्काईवॉर्ड्स अ लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ एमिरेट्स टू लॉन्च अ रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। तो कौन से बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला को शुरू करने के लिए जो एक लॉयल्टी प्रोग्राम है एमिरेट्स का, एमिरेट्स स्काईवॉर्ड्स, इसके साथ में पार्टनरशिप करी है। तो बैंक का नाम हो जाएगा फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक ने ये पार्टनरशिप करी है और इसको नाम दिया गया है एमिरेट स्काईवॉर्ड आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इसमें कई सारे देखो जो भी आपके लिए एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड है, मतलब और कई सारे इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे इसके तहत। अगला क्वेश्चन है महिला मनी एंड वीज़ा ने लॉन्च किया है प्रीपेड कार्ड फॉर होम। तो किसके लिए इस प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया गया है, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा वुमेन इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो प्रीपेड कार्ड है ना, इसको महिलाओं के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब इस प्रीपेड कार्ड में महिलाएं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो इस कार्ड का यूज़ कर सकती है अपने डिजिटल पेमेंट्स को और भी इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए, और इसके तहत उनको कई सारे लोन्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे कि अपने बिजनेस के लिए, उसको ग्रो करने के लिए लोन वगैरह भी ले सकती हैं। अगला है क्वेश्चन विच ऑनलाइन पेमेंट कंपनी जिसने एक्विजिशन यानी जिसने अधिग्रहण कर लिया है iZeline टेक्नोलॉजी का। तो सही आंसर हो जाएगा राजोर पे इज द राइट आंसर। इसके बाद है विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर। सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड एक्सिस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है।
इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड। निम्नलिखित में से किसने अपने आवास अवसर कोष के शुभारंभ की घोषणा करी है? राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। और इसमें देखिए जो हाउसिंग थीम है ना, हाउसिंग थीम में वृद्धि से लाभान्वित होने वाली कंपनियों में निवेश करेगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक है जिसने अनाउंस करा है पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोवाइड स्मार्टफोन इंश्योरेंस? भाई स्मार्टफोन का भी बीमा करा सकते हो। इसके लिए हमें यही बताना है कि कौन से बैंक ने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में ये साझेदारी करी है। राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी है। तो कस्टमर देखिए 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना, उसके इक्वल अमाउंट का जो भी इंश्योरेंस है वो यहाँ पे रजिस्टर या उस इंश्योरेंस को कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद है कौन से बैंक ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? चेन्नई सुपर किंग के साथ में मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। तो बैंक का नाम हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन से बैंक ने ईज माई ट्रिप के साथ में पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड? तो ये जो डेबिट कार्ड है ना, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इसके लिए easemytrip.com के साथ में पार्टनरशिप किसके द्वारा की गई? सही आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक इंडिया ने पार्टनरशिप करी। देखिए इस कार्ड को बोला गया है ना एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसका मतलब ये जो कार्ड है वो 99% रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड क्लैरिफाई लाइफ, जो कि एक डिजिटल एजुकेशन और एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है इंश्योरेंस को और भी सिंप्लीफाई करने के लिए। कि कई बार ऐसा होता है इंश्योरेंस के टर्म ही हमें समझ नहीं आते, तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए कौन से बैंक ने जो है इसको इस जागरूकता पहल को शुरू किया? तो एचडीएफसी लाइफ ने इसे लॉन्च किया है। इसका फोकस यही है कि जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जो भी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को सिंप्लीफाई करके आसान लैंग्वेज में समझाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो होती है जिसमें हमने आज कवर किए हैं सभी नेशनल न्यूज़ और सभी बैंकिंग न्यूज़। इसका हम आगे थर्ड पार्ट भी करेंगे जिसमें स्टेट न्यूज़ और ऑबिटरीज और बाकी जो आपके अपॉइंटमेंट बुक ऑथर्स और अवार्ड एंड ऑनर्स हैं उन सभी को हम नेक्स्ट अदर वीडियोस पे कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो रीच है, जो पहुंच और बढ़ेगी और फैमिली भी ग्रो होगी और कई सारे स्टूडेंट यहाँ से और भी ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।